सुप्रभातम, नमस्कार। मैं अपनी YouTube चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एग्जाम, पेरेंट्स और सक्सेस, सफलता। अब 10th और 12th में पूरे भारत में से न जाने कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते होंगे और सभी का गोल है अच्छे परसेंटेज लाना, परीक्षा में अव्वल नंबर लाना। लेकिन परीक्षा में अव्वल नंबर लाने से सभी के पेपर तो एक जैसे ही होते हैं। जैसे 10th का बच्चा मैथ्स का पेपर दे रहा है तो सबका पेपर एक जैसा ही है। पूरे गुजरात में एक जैसा ही पेपर होगा। साइंस का पेपर एक जैसा ही होगा। और उस पेपर में मार्क्स लाने के लिए बच्चे कोचिंग क्लासेस का सपोर्ट लेते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस रूप से, इमोशनल रूप से, और कोचिंग सेंटर वाले भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करते हैं और मार्क्स ला देते हैं। लेकिन 90% मैं देख रहा हूं कि बच्चे परीक्षा अवॉइड कर रहे हैं, परीक्षा से दूर भाग रहे हैं। एग्जाम फेस करने से वो बहुत ही डरते हैं। परीक्षा में कम नंबर आए तो पेरेंट्स के डर की वजह से वो बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इंसान आने वाली समस्या, यानी स्टूडेंट्स के लिए तो परीक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है, उससे दूर भाग रहे हैं, बहाने बनाते हैं। हमारा पेपर बहुत लेंदी था, एग्जाम के टाइम मैं बीमार पड़ गया था, हमारे टीचर ने हमको अच्छी तरह पढ़ाया नहीं था। ये सब बहानेबाजी है। जो स्टूडेंट्स अपनी कमियों को ढूंढता है वही सफल होता है, जिसको मैं बोलता हूं समीक्षा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जो अपनी कमियों को ढूंढेगा वही आगे बढ़ सकता है। चलो, ये तो परीक्षा की बात कर रहा हूं। और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो गए, लेकिन वो एक दिन की खुशी है, एक दिन का हैप्पीनेस है। लेकिन जिंदगी की जो परीक्षा है, मेरे हिसाब से पूरी पृथ्वी पर 900 करोड़ की बस्ती है। अब 900 करोड़ की बस्ती में सभी के लिए ईश्वर ने इंडिविजुअल पेपर बनाया है। सबका पेपर सेपरेट है। और 900 करोड़ की बस्ती में सभी के पेपर डिफरेंट होने के बावजूद सभी को अपना पेपर खुद ही सॉल्व करना है। वहां पे ना आपका माता पिता काम आएंगे, ना टीचर काम आएंगे, ना आपके सपोर्टर भी काम आएंगे, ना सबसे बड़ा वो सुपरवाइजर भी है। ईश्वर सबसे बड़ा सुपरवाइजर है। टीचर पहले पढ़ाता है, समझाता है, बाद में परीक्षा लेता है। लेकिन जो ईश्वर है वो पहले परीक्षा लेता है, बाद में आपको समझाता है और पढ़ाता है। ये सबसे बड़ी ईश्वर की खूबी है। मैंने एक छोटी सी पंक्ति पढ़ी थी, तुझे मैं देने से पहले बता दूं कि बड़ी कड़वी होती है ये दवाएं। तुझे मैं देने से पहले बता दूं कि बड़ी कड़वी होती ये दवाएं, क्योंकि मेरे माशूक की अदा है बड़ी निराली। मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं। मेरे माशूक की अदा है बड़ी निराली, गिराता कई बार उठाने से पहले। और ईश्वर जब परीक्षा लेता है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हम जो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। हम बहुत ही परिश्रम करते हैं, फिर भी ईश्वर वो नहीं, हमें क्यों नहीं देता है? इसका मतलब ये है कि आप परिश्रम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं देता है। इसका मतलब ये समझ लो कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और स्क्रिप्ट लिखी है, कुछ और बनाना चाहता है, वो संघर्ष में डालना चाहता है, इसलिए कि आप पूरी तरह तब जाओ, परिश्रम से आगे बढ़ जाओ, ये सोचता है। और ईश्वर की कृपा तभी होती है जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस दिन ईश्वर की परीक्षा में आप पास हो गए हो, उस दिन सारी दुनिया आप पे कृपा बरसाएगी। जिस रोशनी को खुदा रोशन करे, उस रोशनी को फिर दुनिया में कोई बुझा नहीं सकता है। अतः ईश्वर पर भरोसा रखकर हमें परिश्रम करना चाहिए। अब मेरी बात थी 900 करोड़ की बस्ती है, सबका पेपर इंडिविजुअल सेपरेट है। और वहां पे ना आपकी दौलत, न शौहरत, न पैसा, न सुख सुविधाएं। वो ईश्वर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वहां ना टीचर भी काम आएंगे, न पेरेंट्स भी काम आएंगे, सिर्फ आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपकी समझ।
चारों तरफ से प्रॉब्लम डालेगा, चारों तरफ से आपको समस्या में देगा, लेकिन ईश्वर चाहता है कि वो सारी समस्याओं को खुद ही सुलझाएगा, खुद ही सारे टास्क कंप्लीट करेगा, तब जाके आपको आगे की सफलता देता है। ईश्वर जो हमको लाइफ में चुनौतियां देता है, चुनौतियां सबसे बड़ी ईश्वर की खूबसूरत बेटी है। वो बेटी ऐसी है कि चुनौतियों से जब भी मिलना है बंदे, ईश्वर कहता है चुनौती से जब भी मिलना मुस्कुराहट से मिलना, चुनौतियों से जब भी मिलना तुम मुस्कुराहट से ही मिलना, न जाने कौन सी चुनौती तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। तो समस्याओं का सामना करेगा। वैसे भी मैथमेटिक्स में जितने भी पजल होते, मैथमेटिक्स से जो सम होते, जितने कॉम्प्लिकेट होते, तभी आपका दिमाग एक्टिव होता है। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर पड़ी हुई शक्ति, तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ हुनर, टैलेंट दुनिया के समक्ष आए, क्योंकि वो चुनौती डालता है। तैरना भी सीखना हो तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम तैरना नहीं सीख पाएंगे। वैसे ही ईश्वर रूपी जो परीक्षाएं होती है बहुत कठिन होती है। वहां पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, आपको ही स्वयं को शक्ति को पहचानना पड़ेगा। खुद को जानो, खुद को परखो, खुद को समझो, खुद को खुद में डुबो दो, और खुद को जो खुद में डुबो देता है वही परीक्षा में पास होता है। धन्यवाद। अस्तु। ओम।